नमस्कार, आपके साथ में अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। जनपद मऊ के मऊ नगर पालिका में से उपस्थित हैं और ये मऊ नगर पालिका का वार्ड नंबर 19 से ठकुरमनपुर, ये पहले ग्राम सभा था लेकिन इस बार मऊ नगर पालिका में जोड़ दिया गया है। मऊ नगर पालिका से वार्ड नंबर 23 से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं रमेश यादव जी, यहाँ से प्रत्याशी हैं। इनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी चुनाव में क्या मुद्दा रहेगी, और ये लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, जो तस्वीर में आप दिख रहे होंगे ये तस्वीर इनके समर्थक है। एक बार रमेश यादव जी से बात करते हैं, फिर इनके समर्थकों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? हमारी तैयारी बहुत अच्छी है जी जी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले यहाँ से आप प्रधान भी रहे हैं? जी, पूर्व प्रधान रहा हूँ। जी जी जी। तो किस तरह का आपने विकास किया इस गांव का? इस विकास में अब हम तो कोई भी हो प्रत्याशी, चाहे वो प्रधान हो या विधायक हो, MP MLA हो, कोई ये थोड़ा कहता है कि हम विकास नहीं किए हैं। जी जी। हाँ, आवाम क्या क्या विकास यहाँ किए आप? ऐसे प्रधान विकास में जैसे हम अपने यहाँ जो रास्ता, नाली खड़ंजा या सामुदायिक शौचालय हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, स्वास्थ्य केंद्र हुआ, हमने अपने प्रधानी में बनवाया। और जो रास्ता जब से देश आज़ाद हुआ और हमारे जनता के लिए बहुत कठिनाई की बात थी, जब तक बारिश हो जाती थी तो उसमें हमारी जनता जो है गांव में प्रवेश नहीं कर पाती थी। और देश आज़ादी के बाद से पहली बार मैं अपने प्रधानी में उसको खुलवाने का काम किया और उसको बनवाने का काम किया है, जिससे जनता हमारी गांव की ग्राम सभा की जो भी जनता हो, किसी भी समाज की हो, कोयरी कुहार लोहार धोबी खट्टिक पासी गणेरी चमार चौहान राजभर जो भी हो, सारे लोग हमारे विकास से खुश होकर के सभी लोगों ने हमसे अपील किया, हमसे अपेक्षाएं उन लोगों की कि हमें ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है जो प्रधान रहते हुए और हम लोगों का इतना विकास किया। आज हमारा ग्राम सभा अछार और ठकुरमनपुर मिला करके वार्ड नंबर 19 जो बनाया गया, तो हमारे ग्राम सभा के लोगों ने, दोनों ग्राम सभा के लोगों ने मेरे कार्यशैली को देखते हुए उन लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं की कि आप सभासदी का चुनाव लड़िए। प्रधान जी, हम लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे और आपके सिवाय दोनों ग्राम सभाओं में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं दिख रहा है लड़ाकू जो हम लोगों का विकास कर सके। नाली खड़ंजा, आवास, पेंशन, शौचालय जो भी हो, दुख तकलीफ, मैं 12 बजे रात तक कोई भी कठिनाई, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर ग्राम सभा में होती है, हमें जैसे याद किया जाता है, मैं 12 बजे रात को भी उनके दरवाजे तक पहुंचने का काम करता हूं, उनके सुख दुख में सहभागिता देता हूं, जो भी यथायथी सहयोग रहता है करता हूं। ये पहले ग्राम सभा था, अब नगर पालिका में जुड़ गया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसी तैयारी अभी चल रही है फिलहाल? तैयारी तो बहुत अच्छी है जी। हाँ, हमारी क्या तैयारी है, हमारे समर्थकों की तैयारी है, हमारे ग्राम सभा की तैयारी है, हमारे ग्राम सभा के माँ बहनों की तैयारी है, बड़े बुजुर्गों की तैयारी है। इनके तैयारी के साथ, इनके आशीर्वाद के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं निर्दल लड़ रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, तो क्या वजह है कि आपको निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा? समाजवादी पार्टी का मैं नेता हूँ। मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी से मैं समाजवादी पार्टी में गया, लेकिन निर्दल लड़ने का कई कारण है। हमारे गांव की आवाम जो है, मैं आपसे बता चुका हूं कि सर्व समाज के लोग हैं और सर्व समाज के लोगों ने मुझसे अपील किया कि आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे, आप हमारे जनप्रतिनिधि बने, न कि किसी पार्टी से बध करके आप जब आएंगे तो दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, हम लोगों को भी चलने में तकलीफ होगी। तो आप चुनाव लड़ें तो क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा मेरा है, मैं गांव के आवाम के साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। पहली बात, उनके सुख दुख में हमेशा सहभागिता रहूँगा, कदम से कदम मिला के चलूँगा। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात कि विकास के नाम पे जो भी होगा, चेयरमैन चाहे जो भी हो, मुझे अगर सभासद बनने का अवसर मेरी गांव की आवाम देती है तो मैं अपने ठकुरमनपुर वार्ड नंबर 19 और अछार के लिए व्यक्तिगत लड़ाई लड़ूंगा। नाली है, खड़ंजा है, आवास है, सारे विकास के लिए मैं लड़ूंगा। मेरा मुद्दा यही है। आप प्रधान भी रहे तो कौन ऐसा काम है कि जो आपको मौका नहीं मिला, अगर सभासद बन जाते तो उसका आप पूरा काम करने का है मौका मिलेगा? तमाम है जी। अभी मैं ठकुरमनपुर मेरे गांव से वंचित था, उसके दूसरे प्रधान थे। मैं गांव घूम रहा हूं, जगह जगह देख रहा हूं, नाली खड़ंजा, कुछ पानी, बिल्कुल कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, पानी लगा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ है पानी। लोगों की अपेक्षाएं हैं कि अपने गांव में आपने सुंदरीकरण जिस तरह कराया, हम लोग आपके साथ हैं, उसी तरह से
हमारे गांव में भी जब सभासद हो जाएंगे तो आपसे अपेक्षा यही है कि आप इस तरह का काम हमारे गांव में भी करेंगे। मेरे ग्राम सभा में कुछ काम अधूरे रह गए। मैं चुनाव लड़ा, मैं पूर्व में प्रधान रहा। दूसरा जो चुनाव हुआ, मैं 30 वोट से चुनाव हार गया। कुछ कारण होते हैं, कुछ धन पशु लोग आए, अपने उसके चमक धमक के चक्कर में आवाम है भूल गई। लगातार आप जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको क्या भरोसा जनता पर लग रहा है इस बार? इस बार बम्पर वोट से जनता हमको चुनाव जिताएगी। मुझे तो लग रहा है कि मेरे विरोधियों का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त कर देगी हमारी जनता। क्या सिंबल आपको मिला है? कार निशान मिला है भैया कार निशान। जी। दादा कैसे हैं? ठीक है, ठीक हैं? बहुत ठीक है, बहुत ठीक आपके है। बगल में प्रत्याशी खड़े, कैसे प्रत्याशी हैं ये? बहुत अच्छे हैं। जानते हैं इनको? अरे जानने के लिए, अब हमारे यहाँ का जब वो पैदा है तो नहीं जानेंगे, क्या विदेश के हैं कि नहीं जानेंगे? मिलते जुलते हैं कि बस चुनाव में ही एकदम घर जाते के हैं? तरीके से। हाँ। 12 बजे रात को ये मुसीबत पे जाते हैं साहब, अच्छा। हर मुसीबत पर। तो इस बार क्या होगा? हाँ, इस बार आपके क्या भी भगवान करेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे? जीतेंगे। विकास बात करते हैं कि नहीं ये प्रधानमंत्री इसके पहले? बहुत करेंगे। बहुत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल यादव। अच्छा, चुनाव आ गया है, तो इस चुनाव में वोट देने से पहले क्या मुद्दा आपके रहेंगे? मुद्दा क्या रहेगा, हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। कोई भी काम होता है तो हमारे चाचा जी हैं, हर एक काम करते हैं। अच्छा, कौन कौन यहाँ से प्रत्याशी लड़ रहा है? प्रत्याशी हम सबको तो याद नहीं, हमको बस इनको हम बस याद कर रहे हैं, बस इनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग को भूल रहे हैं? सबको बोल रहे हैं, हमको इनको जिताना है, सबको याद नहीं करना है। अच्छा, और लोग ठीक नहीं है प्रत्याशी? नहीं, कोई नहीं, यही ठीक है। बस यही क्या कोई नहीं। कैसे हैं आप? चुनाव का माहौल क्या माहौल चल रहा है चुनाव ठीक में? चल रहा है। ठीक चल रहा है। किसका चल रहा है? रमेश यादव का चल रहा है। रमेश यादव। हाँ, अच्छा। ये इस धरती पर ये नेता हैं, बनाने लायक नेता हैं। मेन मुद्दा, और लोग? इनके काम अधूरे। और लोग क्या हैं ये आम जनता जानेगी। इस बार सपोर्ट करेंगे इनको? पूरा सपोर्ट, दिली सपोर्ट है। हाँ, विकास बस किए कि नहीं? विकास किए हैं और उपेक्षा भी विकास करेंगे भी। हाँ, हाँ बाबू ठाकुरपुर का हम है। अच्छा, लेकिन अच्छा, चुनाव चला था, कहाँ माहौल चल रहा है चुनाव में? रमेश प्रधान के जिताना है। जिताना है। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ उनका क्या होगा? मतलब कि हमारे मौका पर काम ना दिए, उनके तो बार बार चल रही हो। अच्छा, मतलब वो लोग मौका बनाओ ना। ना ना, जब चुनाव आ जीता जी लोग बस जो चुनाव पर यहाँ जीत दिए तो पर घर रही हो, घरे रहिए। कोनो काम ना करिए। अच्छा। उनके तो बोला बार बार चल रही हो। हाँ, वो लोग ना होना मौका पर। ना तुमको वो नहीं बना। अच्छा। हमारे तो लड़का ढेला माल दिले रेलवे में के जीतल प्रधान नवमी फेंक के भाग यही ना के पतेल भाग। चाचा, चुनाव आ गया, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चुनाव माहौल चल रहा है। अच्छा। इसके पहले ये प्रधान भी रहे हैं रमेश जी, तो कुछ विकास गांव में किए कि नहीं किए? विकास बहुत काफ़ी किए, इसलिए जनता आज भी इनके साथ है। तो इस बार इनको सभासद बनाएंगे? बन गए, मूड बन बनाना नहीं है, बन गए। बन गए। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? विकास। विकास। इसी क्रम में अभी उन्होंने बातचीत किया रमेश यादव जी से चुनाव को लेकर, और साथ में इनके कार्यकर्ता थे। लगातार रमेश यादव जी जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोगों से समर्थन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर जनता इस बार हमें समर्थन करती है तो मैं ज़रूर यहाँ का अछार का विकास मैं करूँगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले खबरों में।